राम, जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सब के मंगल आशीष ले परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा असंख्य कृपा और अथाह प्रेम, अथाह था तो प्रेम कि वे हमें यहाँ पर लेके आते हैं और खूब खूब कृपा बरसाते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद, हर ओर से धन्यवाद, धन्यवाद ही धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज संडे, हम लोगों का संडे, और बहुत ही सदा ही इवेंटफुल रहता है। बहुत बहुत सुंदर चर्चाएँ चलती हैं, बुक क्लब्स रहते हैं, और साथ ही बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा रहता है। आज विशेष बात थी विशेष बात थी कि एक और स्कूल मिला जहाँ जहाँ मुझे थोड़ा थोड़ा पता होता है कि टीचर्स हैं। मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट पूछ लेती हूँ कि खुल रहे हैं स्कूल्स कि नहीं खुल रहे स्कूल्स। और एक कल जो हमें मिला था स्कूल, वहाँ पर जो प्रिंसिपल थे, वहाँ पर मुझे ऐसे लगा था जैसे ज़बरदस्ती का मैं कर रही हूँ, और मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फीलिंग हो रही थी, जबकि मैंने अनाउंस वगैरह एक्साइटमेंट में सब कुछ कर दिया था। पर फिर महाराज की देखिए इतनी भारी कृपा, क्योंकि वे जानते हैं कि किस प्रेम से और किस क्या उसमें उस चीज़ के पीछे क्या होता है। और जब मैंने सादिका जी से बात की बुक्स की, स्कूल की, और क्योंकि स्कूल खुल गए हैं कई कई जगह पे, तो उन्होंने बोला कि अनुपमा, मैं वैसे तो मैंने वो सेकंड क्लास को पढ़ाते, और तो उन्होंने कहा कि नहीं, सेकंड क्लास के बच्चे अभी पढ़ नहीं सकते। मैंने कहा ओ, तो फिर तो आप नहीं लेके जा पाएंगे फिर बुक्स। और उनका रिस्पांस मेरे लिए, मेरे महाराज ने जो झोली में डाला, वो मुझे कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं 4th और 5th के बच्चों को दिलवाऊंगी पुस्तकें। और आई वॉज सो टच्ड कि देखिए वो उस क्लास को पढ़ाते भी नहीं हैं, बट वो कहते हैं आप कोई बात नहीं, हम दिलवाएंगे। मुझे लगता है जो पहले आया था, और जहाँ मुझे लगा कि ज़बरदस्ती जा रही हैं बुक्स और आनाकानी से वो हुआ, तो वहाँ महाराज ने जो झोली में डाला है, तो मैं यही रास्ता पकड़ूंगी। और अब धीरे धीरे कोशिश करूंगी कि जहाँ ज़बरदस्ती मैं करती हूँ, या फिर या ऐसे देती हूँ, वो ना दूँ, वो सब बंद कर दूँ। और जहाँ जो प्रेमी हैं, जो आनंद लेते हैं पढ़कर, और जो जो जिनको टच करता है, जिनको महाराज इससे टच करवाते हैं, वहाँ ही जाएं, चाहे जितना, क्योंकि वो करवा तो रहे ही हैं, राइट, और करवा रहे हैं तो फिर इसलिए कहीं तो पहुंचाने के लिए करवा रहे हैं राइट। तो इसलिए जहाँ प्रेम है, क्योंकि ये प्रेम का बीजारोपण है, यहाँ इन जगहों पे ईर्ष्या और कंपटीशन और ये सब नहीं, ये सब जगह पे नहीं है। यहाँ पे विशुद्ध प्रेम है। और मैं प्रेम से ही कहूँगी कि प्रेम ही इन प्रेम की पुस्तकों को लेके जाए प्रेम ही अपने आप रास्ता निकाले, और जहाँ विशुद्ध प्रेम है, वहाँ प्रेम स्वयं जगह निकाल के वहाँ पहुँचे, और ज़बरदस्ती नहीं, क्योंकि प्रेम की नदी को अपनी रास्ता निकालना आएगा, है ना
प्रेम की नदी को अपना रास्ता निकालना आएगा। अगर महाराज ने ये प्रेम की नदी की रचना की है तो वो वे उसकी राह होगी। और ये तो इट वॉज सच ए ब्लेसिंग, आई वॉज रियली टच्ड। मैंने सादिका जी को भी बोला, मैंने कहा बाप रे, इट इज आई वॉज सो टच्ड कि आपने इस तरह से कहा। और कहा बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत ज्यादा। ये स्नेह ही तो है, ये प्यार ही तो है उनका कि कहाँ जबरदस्ती नहीं, कहीं अब प्यार, जहाँ प्यार है, जहाँ एक्सेप्टेंस है, बस वहाँ पे नो जबरदस्ती, है ना। अपने आप रास्ते निकलेंगे, अपने आप जाएंगे, जैसे आज निकला इस प्यार के लिए। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। मेरे पास शब्द ही नहीं है, मेरे पास शब्द ही नहीं है। फिर आज आपने देखी शिमृतवानी जी हुई, सादिका जी ने कितनी सुंदर की। यहाँ पे जो भी बच्चे आ रहे हैं या सादिका जी आ रहे हैं, जो लाइव आते हैं, महाराज जिनको लेके आ रहे हैं, ये लोग खुद ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इसमें मेरा या कुछ भी और कहीं कोई योगदान नहीं है। ये हमेशा क्योंकि हम लोग यहाँ तक पहुँचे नहीं हैं, हम छोटा छोटा कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो जो भी बच्चे आएंगे या आ रहे हैं, ग्रेजुअली आ रहे हैं, वे स्वयं ही कर रहे हैं, स्वयं ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। और तो इसलिए मेरा इसमें कोई किसी तरह का योगदान नहीं है, मैं क्लियर कर दूं। सो बहुत बहुत ही सुंदर रहा। और बच्चे अब कितना सुंदर हमारा फैमिली गेट टुगेदर बना है कि बड़े भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, कितना बिल्कुल फैमिली एनवायरनमेंट, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, बड़ी कृपा है महाराज की। और एक और बात बहुत सुंदर हुई, ओ माय गुडनेस। एक बच्चे और उनकी मामा उन्हें श्री राम शरणम लेके गई आज। तो बच्चे जब गए श्री राम शरणम तो हो चुका था सत्संग पूर्ण, पर जाप का कमरा था। तो जो सादिका जी थे उन्होंने उन्हें कहा आप जाप का कमरा देख लो। और बच्चे पहली बार श्री राम शरणम गए थे और बच्चे ने जिस तरह डिस्क्राइब किया, कितना आनंद आया और ओ माय गॉड, उसे बहुत ब्यूटीफुल लगा। तो बच्ची बैठ गए जाप के कमरे में और श्री अधिष्ठान जी बहुत ही सुंदर, सब बहुत प्यारे। बच्चे को देखिए, दर्शन, गुरु के द्वार जाके बच्चों को दर्शन होने और बच्चों का हृदय पुलकित हो जाना, ये साधारण बात नहीं है। ये वो जो पढ़ रहे हैं, वो जो बुक क्लब में महाराज के बारे में, महाराज का सब सुनकर, डिस्कशन कर और जब उनके द्वार पर पहुंचते हैं उनको जो आनंद आता है वो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही, मानो महाराज ने इतना सुंदर गिफ्ट दिया। और फिर वो कहते कि हम वहाँ बैठे जाप करने के लिए, तो कहते कि अंकल बैठे थे और अंकल सो गए थे जाप करते करते। तो बच्ची ने कहा कि हमने अमृतवाणी जी में सीखा है कि कोई सो जाए तो उसे उठा देना चाहिए। तो जाप के बारे में बच्ची कहती कि मुझे नहीं पता था। और देखिए, परमेश्वर के दरबार में गई है तो क्या भाव डाले प्रभु ने कि उसने दरबार में प्रार्थना की, महाराज से, गुरुजनों से, राम से प्रार्थना की कि अंकल को प्लीज उठा दीजिए। क्या सही, बाप रे। और फिर उसने कहा कि आंटी वो अंकल कुछ देर में उठ गए। तो उसको जो हैप्पीनेस हुई होगी कि महाराज ने कैसे सुना तत्काल, और उसने कितना सुंदर डिसीजन लिया कि जाके अंकल को टच नहीं किया और अंकल को कुछ और नहीं किया बिल्कुल। और उसको बिल्कुल सुंदर लगा कि पता नहीं जाप में उठाते हैं कि नहीं उठाते। तो इसने कितना सुंदर रास्ता लिया कि प्रार्थना कर दी कि परमेश्वर इनको उठा दे।
बेटा सही में प्रार्थना ही हमेशा करनी चाहिए rather than खुद जाके बताने के, क्योंकि मैंने कल ही बच्चे से सीखा कि अगर हम खुद ही जाके करते हैं तो अगले को पीड़ा होती है और गड़बड़ होती है। पर कई बार ज़रूरी भी होता है स्ट्रांग बताना। पर अगर हम प्रार्थना कर दें ऐसे इस टाइप, बहुत प्रार्थना बहुत ही सुंदर कम्युनिकेशन है का गुरुजनों से और बहुत सुंदर उस बच्ची ने ये सुंदर सा गिफ्ट पाया कि उसने प्रार्थना की और वो सादिक जी उठ के जाप करने लग पड़े। सो इट्स ब्यूटिफुल राइट, इट्स ब्यूटिफुल। यस, बहुत 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 सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। सो या सो बहुत बहुत ही प्यारा है, बहुत सुंदर है। और नए हमारे बुक क्लब आरंभ हो गए, नए राम उपासना आरंभ हो गए, और वो सब आपके आशीर्वाद से सुचारू रूप से टाइम पर स्टार्ट हो गए। चाहे जैसे मर्जी कुछ ना कुछ समय का या कुछ इस तरह रहता, पर परमेश्वर ने बड़ी दया की, बड़े अच्छे स्टार्ट हो गए। और आई थिंक सिर्फ एक ही रहता है जो कि अगले सप्ताह महाराज करेंगे, पर भारी बन गया भारी बन गया। और कहाँ मैं कहती थी मुझे और ग्रुप इतना सब नहीं, मेरे से कुछ नहीं है और ना मुझे पसंद है। पर देखिए गुरुजनों की कैसी इच्छा, कितने कितने सारे रामोपासना, कितने सारे बुक क्लब्स चल रहे हैं, सब उनका है। और देखिए उन्हीं का है, क्योंकि मेरे पास तो कोई साधना की कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो साधना तक नहीं है। और देखिए वे कैसे सब कर रहे हैं, तो कृतज्ञता तो बनती है कृतज्ञता तो बनती है। और फिर कृतज्ञता तो बनती है कि देखो कितनी, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और देखिए इतनी दया करते हैं। देखिए, और एक और चीज, गुरुजनों से और मित्रों से भी, फ्रेंड्स से भी, एक होता है प्यार आपस में, राइट, और एक होता है डिसिप्लिन। हमारे गुरुजन प्यार बहुत देते हैं, पर उन्हें, और प्यार साधक लोग बहुत करते भी हैं, पर उन्हें डिसिप्लिन बहुत पसंद है। रामोपासना में हम लोग जो ग्रंथ लेते हैं, हम लोगों ने उसका हम बाकी ग्रंथ नहीं सप्लाई करते, हम संस्था नहीं है, हम तो सपोर्टर्स हैं, सहायक हैं, ताकि सबको गुरुजनों से प्यार हो जाए, ताकि नियम निभाकर अपने गुरुजनों से तार जुड़ जाए। हम तो ये हैं, सिंपल, वेरी ऑर्डिनरी, ग्रास रूट पीपल, घास की तरह, घास है। तो ग्रास रूट लोगों से ही उनकी बातचीत होती है। बड़े पेड़ों से बहुत बड़े बड़े ऐसे नहीं होती। ग्रास रूट, घास के लोग हैं हम, मैं। बाकी तो बड़े बड़े मिलते हैं, पेड़ भी मिलते हैं, इतने सुंदर सुंदर साधक, इतनी साधना वाले हैं, बहुत जबरदस्त, इतनी कृपाओं वाले हैं। तो मैं तो बिल्कुल घास वाली हूँ, घास, नो साधना, नथिंग एट ऑल, बट देयर इज डिसिप्लिन, राइट। सो अगर जैसे साधक लोग, हम लोग बड़ी ग्रेशियसनेस करते हैं कि अगर किसी के पास उपासक का आंतरिक जीवन नहीं है, प्रार्थना नहीं है, और वो पीडीएफ से प्रिंट आउट्स भी नहीं निकाल सकते, तो हम लोग भेज देते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम ग्रंथ भी भेजने लग जाए, ग्रंथों की भी लिस्ट दे दीजिए आप, नहीं।
देखिए भेजने वाला तो भेज देगा क्योंकि उसको सेवा का है, कि उसको सेवा का शौक है, पर हम तो नहीं कर सकते ना ऐसा, ऐसी चीज हम दूसरे पे तो नहीं लाद सकते ना। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और और हम हमारा नहीं है, हम नहीं देते दूसरे ग्रंथ। हमारे पास प्रेम का बीजारोपण की पुस्तकें और जो महाराज ने उसके अंडर करवाया वो है, और जो रामोपासना में जो ग्रंथ चल रहे केवल वो। अब आप भक्ति प्रकाश जी, गीता जी, ये सब नहीं है। हमें महाराज ने ये सब कोई ग्रुप नहीं बनाया, कोई हम इस तरह का नहीं सीख रहे। जो हम सीख रहे हैं वो हम कर सकते हैं। वैसे तो हर शहर में श्री राम शरणम है और खुल भी गए हुए हैं, वहां से जाके अपनी एक दो पुस्तक, जैसे आज ये बच्चे गए, कहते हम गए श्री राम शरणम और हम बहुत सारे ग्रंथ लेके आए, हम फोटोग्राफ्स लेके आए, गए क्योंकि अब शौक है और हमें चाहिए ये सब, हमें प्यार हो गया गुरुजनों से, तो हम जाएंगे। तो इसलिए इजी वे आउट नहीं ढूंढना कि बैठे बैठे हमें फ्री में दे रहे हैं तो हम फ्री में सब लेते गए, नहीं। आप जानते हैं ये फ्री का वैसे लेना तो किस तरह का, इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं हम देते। हम सिर्फ जो हमारे जो 3 ग्रंथ चल रहे हैं वही है बस, वो देते हैं और कुछ नहीं। और बाकी ये वाली पुस्तकें गुरुजनों की वो खरीदिएगा, ये चीज़ है। तो डिसिप्लिन में रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और अगर कोई मांगता भी है वहाँ पे हमें ना भी करना है। अगर कोई कहता है कि जैसे हमें भक्ति प्रकाश जी दे दीजिए, हमें ना करना आना चाहिए, नहीं हम भक्ति प्रकाश जी नहीं देते, आप श्री राम शरणम से ले लीजिए या ऑनलाइन ले लीजिए। अगर हम ना नहीं कर सकते ऐसे, इसका मतलब हमें ग्रो करना है, हम ग्रो नहीं किए। क्यों? क्योंकि हम डिसिप्लिन की लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि हम ये सप्लाई, हमने ये सब नहीं कर रहे, हम कोई नई चीज कुछ नहीं है, हम तो बाहर सपोर्ट दे रहे हैं साधकों को, ताकि वे श्री राम शरणम और जाके मंदिर जाके खूब आनंद और मस्ती करें। ये है मन का रूपांतरण, बीज प्रेम का बीजारोपण का पर्पस। आप देखेंगे पुस्तकों के पीछे लिखा है, such that children and adults fall in love with her Gurujan. That's what the author wants. Such that they fall in love with the teachings of their masters. That's what the author wants. Yeah, that's the purpose of Prem Ka Bijaropan. To fall in love with Gurujan. That's the thing. But discipline, yes. नो करना भी आना चाहिए। सो इन्हीं प्यारी प्यारी कृपाओं के साथ आइए हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। Thank you so much. Thank you so much for your blessings. Thank you so much for your prayers. Thank you so much for your kindness. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. तो मेरा जीवन आसरा मेरे शहंशाह, मेरिया अखियाँ ते तारे, मैं ते बस हुन जी रैया एक तेरे सहारे, मैं ते बस हुन जी रैया एक तेरे सहारे, तू मेरा जीवन आसरा मेरे शहंशाह, मेरिया अखियाँ दे तारे, मैं ते बस हुन जी रैया एक तेरे सहारे, मैं ते बस हुन जी रैया एक तेरे सहारे।
करांगी तेरी करांगी तेरी मैं बंदगी सारी करांगी तेरी मैं बंदगी सारी जिंदगी मेरे प्रीत मेरे प्रीतम प्यार मैं ते बस हुन जी रैया एक तेरे सहारे मैं ते बस हुन जी रैया एक तेरे सहारे तू मेरा जीवन आसरा मेरे शहंशाह मेरिया अखियां दे तारे मैं ते बस हुन जी रैया एक तेरे सहारे मैं ते बस हुन जी रैया एक तेरे सहारे अठ पहर तेरा चढ़िया सुरूर रे चढ़िया सुरूर रे कण कण दे विच दाता तेरा ही नूर रे तेरा ही नूर रे करांगी तेरी मैं बंदगी सारी जिंदगी मेरे सतगुरु प्यारे मैं ते बस हुन जी रैया एक तेरे सहारे मैं ते बस हुन जी रैया एक तेरे सहारे तू मेरा जीवन आसरा मेरे शहंशाह मेरिया अखियां दे तारे मैं ते बस हुन जी रैया एक तेरे सहारे मैं ते बस हुन जी रैया एक तेरे सहारे मैं ते बस हुन जी रैया एक तेरे सहारे तो चलिए हम चलते हैं हमारा स्थित प्रज्ञ के लक्षण और आज आप लोगों के मंडे हो गई है और आप साइंस में हम गीता जी का पाठ का शुभारंभ करने जा रहे हैं वो होगा और भी कुछ आ रहा था नहीं पता नहीं चलिए चलते हैं हम जैसे भी उनकी इच्छा हमें पेज 22 पर पेज है 22 जैसे सब ओर से परिपूर्ण होते हुए अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र के प्रति नाना नदियों तथा नदों के जल आप ही आप प्रवेश करते रहते हैं वैसे ही जिस स्थिर मति मनुष्य के प्रति सब भोग सामग्रियां आप ही आप प्रवेश करती हैं परंतु वह निर्विकार स्थित प्रज्ञ बना रहता है वही शांति को प्राप्त करता है न कि कामों को चाहने वाला जो पुरुष सब कामनाओं मनोराज्य की रचनाओं को त्याग कर इच्छा रहित ममता रहित अहंकार रहित और लालसा रहित हुआ कर्तव्य कर्म करता है वह शांति को लाभ कर लेता है
अनासक्त जन अभिमान और लोभ रहित मनुष्य शांति को प्राप्त करता है। मनोराज्य के विजेता वृत्ति विजयी शुभाशुभ संयोग में सममना जितेंद्रिय और प्रसन्न चेता स्थिर बुद्धि संयमी की अवस्था और महिमा वर्णन करते हुए भगवान ने कहा, हे अर्जुन, स्थिरमति मनुष्य की वर्णित यह ब्राह्मी स्थिति है, ब्रह्म में रहने की अवस्था है। इस अवस्था को लाभ करके फिर वह नहीं मोहित होता, नहीं अज्ञानग्रस्त होता, फिर वह ब्राह्मी अवस्था से विचलित नहीं हो पाता। अंतकाल मरण के समय में भी इस ब्राह्मी अवस्था में स्थित होकर वह स्थिर बुद्धि मनुष्य ब्रह्म के निर्वाण पद को प्राप्त हो जाता है। सममनः स्थिति का स्थित प्रज्ञ जन ब्रह्म समाधि में ही होता है। इस ब्रह्म संयोग को पाकर फिर वह पद से पतन नहीं पाता। यदि अंत समय भी स्थिर बुद्धि की अवस्था प्राप्त हो जाए तो उस जन का परम कल्याण हो जाता है। आज इस ग्रंथ की भी पूर्ण होती हुई और पर हम अभी चर्चा करेंगे क्या कह रहे हैं महाराज। महाराज कह रहे हैं कि जिस स्थिर मति मनुष्य के प्रति सब भोग सामग्रियां आप ही आप प्रवेश करती हैं, परंतु वह स्थित प्रज्ञ बना रहता है। सब भोग की चीजें आ रही हैं, सब कुछ आ रहा है, पर उससे वो कोई उनसे अटैच्ड नहीं है। वो उनसे ना एक्साइटेड हो रहा है, ना ही दुख आ रहा है कि नहीं मिल रही ये चीज, इस तरह से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और वो निर्विकार स्थित प्रज्ञ बना रहता है और शांति को प्राप्त करता है, ना कि कामों को प्राप्त करने वाला, ना कि कामों को प्राप्त करने वाला। और फिर महाराज कह रहे हैं कि जिसने सारी कामनाओं की रचनाओं को त्याग कर दिया, उसकी कोई इच्छा नहीं है, ना आसक्ति है, ना ममता है, ना अहंकार है और ना लालसा है किसी बात की, केवल अपना कर्तव्य कर्म कर रहा है, वह शांति को लाभ कर लेता है। वह शांति को लाभ करता है, वह शांत रहता है, उसमें कोई हलचल नहीं होती और कोई कुछ नहीं, ना उसमें आसक्ति है, आसक्त होता है चीजों से, ना उसमें किसी चीज का अभिमान है और लोभ रहित, कोई लोभ नहीं है। बिल्कुल सही है। और इसमें महाराज ने कहा कि ये अवस्था बहुत ऊंची जाती है और ये हमें अगर एम करना ही है तो कामना रहित। कई साधक आई गेस सुन रहे हैं, मुझे पता नहीं होता कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा। तो उन्होंने कहा कि ये जो स्थित प्रज्ञ के लक्षण है और इवन प्रार्थना और उसके प्रभाव में जैसे हम गहरे जाते जा रहे हैं, उसमें उन्होंने कहा कि ये टफ है, ये बहुत टफ लग रहा है, इसे अपने जीवन में उतारना बहुत टफ लग रहा है। देखिए, एक साधक जी ने भी फिर इसमें सपोर्टिंग आंसर दिया। तो उन्होंने कहा कि मुझे जब भी कोई सिचुएशन बहुत टफ लगती है या बहुत ज़्यादा काम आता है जहाँ मैं थकान महसूस करता हूँ, मैं एकदम ये कहता हूँ कि मैं देह पर आ रहा हूँ। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, कहते और मैं देह पर आता हूँ और फिर मैं अंदर चिंतन करता हूँ कि मैं तो आत्मा हूँ और आत्मा को किसी प्रकार की ना स्ट्रेस होता है, ना ही उसको थकान होती है किसी तरह से। थकान मतलब मैं बॉडी पे फोकस हूँ। और वो साधक जी कहते हैं कि मैं नहीं होना चाहता बॉडी पे फोकस और मैं ना ही चाहता हूँ मन पे फोकस। और ये जो थॉट है ये मुझे तत्काल शांति देती है, एकदम मुझे शांति लेके आती है और मैं शांत हो जाता हूँ और मैं फिर से उसी तत्परता से काम करने लग जाता हूँ। ये चीज़ है जो हमें चीज़ें थकान देती हैं, जो चीज़ें हमें नेगेटिव बनाती हैं, नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल, या फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट, वो है ईगो ही है जो हमें कहती है इट इज़ नॉट पॉसिबल। ईगो ही है कि वो कहती है आई एम नॉट एबल टू डू इट।
जब हम ईगो को क्रॉस करते हैं और अपनी सोल कंटेंट में आते हैं, तो फिर हम इसमें आसानी से हो जाता है। तो हर समय इट इज़ नॉट इजी फॉर एवरीबॉडी कि हम एकदम सोल कंटेंट में आके फोकस कर सके। तो महाराज कहते हैं इंद्रिय संयम और इन सब बाकी लोभ, लालसा, कामनाओं से परमेश्वर की प्रीति जो है वो बहुत इजीली हमें इन चीज़ों से पार कर देती है। परमेश्वर से प्यार, रियल सेंस में प्यार, प्रैक्टिकल रूप में प्यार, वह हमें इन चीज़ों से दूर कर देती है और पार लेके जाती है, और फिर हम आत्म तत्व में स्थित हो सकते हैं। भक्ति इसलिए परमेश्वर से प्रीति और मिक्स्ड विद आत्मज्ञान, या दैट्स द पोर्टेंट फॉर सक्सेस। वही सक्सेस लेके आता है, परमेश्वर से प्रीति और आत्मज्ञान, या ये चीज़ें। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें इतने प्यारे ग्रंथ से लेके गए और एक एक पहलू पर उसकी कुंजी दी हमें, कि कैसे हम इजीली इससे पार हो सकते हैं। वो बीच में ही दे दी थी महाराज ने, परमेश्वर से प्रीति हमें आंसर दे दिया था। सो या बहुत सुंदर है। इसी से रिलेटेड एक साधिका जी का आया, कहती अनुपमा मैं अब आपके किसी भी ग्रुप में ये वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगी, मेरी कोई पर्सनल वो है, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो मैंने उन्हें हंसी का वो डाला और फिर स्वामी जी को डाला। मैंने कहा नहीं, मुझे ज़रूरत ही नहीं है किसी भी, मैं अपनी बुद्धि लाती ही नहीं हूँ महाराज, ये महाराज हैं और मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है अंडरस्टैंड करने की कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है और क्या क्या चीज़ें हैं। मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि स्वामी जी का है और स्वामी जी अपने आप अपने बच्चों को लाते हैं जहाँ वे सोचते हैं जितनी देर की उनको ज़रूरत है, और किसी को सिर्फ 2 मीटिंग्स की ज़रूरत है और वहाँ पे उनको मिल जाता है जो देना होता है प्रभु ने। किसी को 4 महीने की, किसी को मे बी 6 महीने की, किसी को 8 महीने की, राइट, और कई लोग वर्षों। सो इसलिए इसमें अनुपमा का तो कुछ है ही नहीं, ना अनुपमा ने पकड़ा है, ना अनुपमा को तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पर एक शब्द भी नहीं है। मुझे जब कहते हैं कि आपने जो सुझाया, मैं हंस देती हूँ। मैंने कहा मैंने क्या सुझाया, ये तो महाराज के ग्रंथ से पढ़ा और बता दिया। मैंने क्या सुझाया, मेरी तो मौज ही पड़ी है। मुझे तो ग्रंथ दे रखे हैं और उनमें से जो लाइनें मुझे बहुत स्वीट, बहुत स्ट्राइकिंग लगती है, वो मैं आगे रख देती हूँ, और किसी को छू जाए तो वो तो महाराज का काम है, मेरा काम तो ना। आई एम तो एब्सोल्युटली फ्री। ना मुझे पकड़ना होता है। हाँ, मैं ज़रूर जो वर्षों से होते कई बार उनसे पूछ लेती हूँ, भाई हाल चाल ठीक है, ठीक चल रहे हैं, बस that's it, nothing else, this is all स्वामी जी's। मेरा कोई कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। सो इसलिए कोई आता है स्वामी जी लाए, कोई जाता है स्वामी जी लाए, स्वामी जी ले गए, स्वामी जी का है, मेरा थोड़ी ना कुछ। सो इसलिए मुझे ज़रूरत ही नहीं है अंडरस्टैंड करने की। मुझे ज़रूरत यही है अंडरस्टैंड करने की कि सब स्वामी जी का है। बस दैट्स इट। हाँ, ये ज़रूर होता है, डिसिप्लिन वाइज ज़रूर होता है कि अगर राम उपासना में हम देख रहे हैं कि 3-4 देर से कोई नहीं आ रहा, तो हम वहाँ पे डिलीट मार देते हैं, ओके भी, बाय बाय, ख़त्म। आपको महाराज ने बस यहाँ तक लेके आया था, बहुत कृपा की, अब वहाँ पे वर्कआउट करो अपना, दैट्स इट। सो इसलिए कोई चीज़ कुछ है ही नहीं कि क्यों नहीं आ रहा, कौन निकल गया। कभी नहीं पूछा क्यों निकल गए भैया आप, कभी नहीं पूछा। बड़ी दया है महाराज की, क्योंकि मैं महाराज के काम में क्यों इंटरफेयर करूँ ना। वो मेरे बॉस है, CEO है, डिस्ट्रीब्यूटर है, प्लानर है, सब कुछ है।
पूछती रहूं, मुझे क्या पूछना है, मुझे मजे दे रहे हैं। तो ये चीज़ है, और हम सब पर ऐसी कृपा बने कि हम उनको अपना CEO बनाए, प्लानर बनवाए और बनाए। और सारथी हैं, वो सारे काम बहुत सुंदर करते हैं, छोटे छोटे काम भी बहुत प्यारे करते हैं, और हमें खूब मजे दिलवा देते हैं कि चलो तुम्हारा काम एक ही है करना, बाकी सब मैं करूँगा, करो करो। हम क्यों इंटरफेयर करें ना उनके काम में। कौन आ रहे, कौन जा रहे, कौन नहीं आ रहा। फिर अब वो दिखा रहे जिनको जबरदस्ती है, चलो वहां पे चलो, मैं दे दूंगा, जहाँ प्रेम है वहां से निकाल दूंगा। ये सबसे सुंदर है। और आज जो दिखाया उन्होंने पुस्तकों का, कहाँ एक जगह जबरदस्ती थी और कहाँ अथाह प्रेम दे दिया, कि और कितना विविड प्रेम था कि अपनी कक्षा ना भी होते हुए कहते मैं दूसरी कक्षाओं में दे दूंगी। दैट वाज सच अ साइन ऑफ लव। सो अगर तो मुझे तो चयन प्रेम का ही करूंगी मैं, और जहाँ प्रेम है वहीं 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 चलती जाऊंगी, आंख बंद करके। और होंगे बहुत सारे ऐसे एरियाज, होंगे बहुत सारे ऐसे जहाँ प्रेम का बीजारोपण होगा। यस यस। सो इसी बात से आगे चलते हैं, और स्थित प्रज्ञ के लक्षण लेके ही हम हमारे पास देखिए झोली में आया होता है केस। बहुत सुंदर, और हम रिलेट कर सकेंगे उससे बहुत अच्छा। तो क्या हुआ कि एक साधिका जी कहती कि वो बहुत बहुत ही कठिन समय से गुजरी हैं, और उनके पति की कोई आमदनी सच नहीं आई। उनका कुछ था ही ऐसा, कुछ भी आता टिकता नहीं, इस तरह से रहा उनका सारा जीवन। तो वो जिस तरह भी बड़ी मुश्किल से, कठिनाई से ट्यूशन्स कर करके उन्होंने अपने बच्चों को बहुत अच्छी जगह पाला और किया। और फिर इसी मध्य में उनकी झोली में एक प्रॉपर्टी आई। कहती गिफ्ट था और बस, तो पूर्ण रूप से वो गिफ्ट था। और फिर उन्होंने उस प्रॉपर्टी को सेल किया, और एक हिस्सा बच्चों को दिया, एक हिस्सा पति को दिया, एक हिस्सा अपने पास रखा। पति का एक ही साइन है, उनके पास कुछ टिकता नहीं है, और उनका साइन है कि कुछ भी टिकता नहीं है उनके पास। और तो फिर तो उन्होंने अभी कोई मैसेज आया इसलिए, तो उन्होंने क्या किया कि उनका अकाउंट सब अलग था। तो उन्होंने कहा कि अब क्या हो रहा है, क्रोध पे चल रहा था। तो उन्होंने कहा मुझे आसक्ति नहीं है, और न ही मुझे लोभ है, न ही मेरा कोई अहम है, तो मुझे क्रोध क्यों आ रहा है, ऐसे बोले। तो क्यों चल क्या रहा था कि उनके जो पति और बच्चे थे वो चाह रहे थे कि वो अपना पैसा इन्वेस्ट करें शेयर मार्केट में। उनके पति ने इन्वेस्ट किया पैसा शेयर मार्केट में और डूब गया। पति का हाथ ऐसा है। और उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं करूंगी। तो उन्होंने कहा कि मुझे क्रोध क्यों आ रहा है। तो पहले तो हमने यही लिया कि पहले कि हम दूसरे पे फोकस हो गए, कि दूसरा जो मेरी कामना है कि मैंने इस पैसे को नहीं करना, क्योंकि अभी लाइफ पड़ी है और एवरीबडी नीड्स मनी, स्पेशली जैसे ओल्ड एज में हम सब चल रहे हैं, जा रहे हैं, वी नीड मनी, राइट। और तो इसलिए मैंने उसे हाथ नहीं लगाने देना। और जब वो ना करती हैं तो घर में कलह मच जाती है, और पति ऑब्वियसली, क्योंकि उनका अपना पैसा जितना भी उनके हिस्से था वो सब डूब गया। अब वो चाहते हैं कि वो लगाए ताकि पैसा बढ़े, जबकि कुछ उस तरह से नहीं है। तो वो कहती है नहीं, मैं नहीं अपना दूंगी। और फिर जिस तरह वो रिएक्ट करती हैं, डेफिनेटली फिर क्रोध आता है। यहाँ पर एक साधिका जी बोली कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उन्हें आसक्ति है पैसे से, और वो आसक्ति उन्हें अशांत कर रही है, इसीलिए
इसीलिए वो उन्हें क्रोध आता है। पर देखिए, आसक्ति है, हो भी सकती है, बट पर सादिका जी ने कहा मुझे आसक्ति नहीं है, आई जस्ट वॉन्ट टू सेव दैट मनी। तो वो दूसरी सादिका जी बोले, कहते हमारे पास भी कोई सेविंग नहीं है, पर फिर भी हम चल रहे हैं। वहां पर उन्हें बोला कि केस डिफरेंट होते हैं, पर्सपेक्टिव्स डिफरेंट होते हैं, सिचुएशंस डिफरेंट होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सेविंग नहीं है पर आपके पुत्र हैं, राइट, अगर गॉड फॉरबिड कुछ ना हो, सब ठीक ठाक है, अगर आज पापा को या मामा को कुछ होता है, सीधा कॉल किसको जाती है? बेटों को जाती है। और बेटे, हम जानते हैं, हम इंडियन संस्कृति है हमारी, बेटे दे रश। बट जहाँ बेटियां हैं वहाँ आज भी पेरेंट्स फोन करके ये नहीं कहेंगे कि हॉस्पिटल लेके जाना है या दाखिला करवाना है, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने अपने बलबूते पे या अपने फ्रेंड्स या जिस तरह से भी है अपने बलबूते पे जाते हैं, राइट। बहुत डिफरेंस आता है यहाँ पर। और जो बेटे हैं वो ऑफ कोर्स पेरेंट्स को पे करने नहीं देते हैं, अगर अच्छे संस्कार हैं वो नहीं हाथ लगाने देते हैं। तो एक सन, अगर आपके बेटे हैं, हमारे इंडियन कल्चर में आज की डेट में भी जो बेटों के माता पिता हैं, चाहे वो लेते कुछ नहीं है, बट बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं उनकी जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है, वो गर्ल्स, अगर बेटियां हैं पेरेंट्स के, उनकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी से बहुत डिफरेंट होती हैं। जबकि लड़कियों के पेरेंट्स को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं चाहते, और लड़कियां जंप इन भी करती हैं सारा कुछ प्रोवाइड करने में। इन स्पाइट ऑफ दैट, लेट्स से कि ऐसी सिचुएशन आई और बेटियों ने अपने पेरेंट्स की हेल्प की और उनका पैसा लगा, हॉस्पिटलाइज थे, सारा कुछ किया। सब कुछ हो जाने के बाद अगर पेरेंट बचता है या जैसे भी है, और अगर उनको ट्रू सेंस ऑफ नॉलेज है, वो क्या करता है, पेरेंट बेटियों का पैसा रिटर्न करने में तत्पर रहता है। बट एक जो सन के माता पिता हैं, वो ऐसा नहीं सोचते हैं कि मैंने अपने बेटे का पैसा लौटाना है। So there is a huge cultural gap when we are talking about daughters' parents and sons' parents, especially in India. अगर इंडिया लेबल है और अगर बच्ची लड़कियों के माता पिता हैं तो और लड़कों के माता पिता हैं, बहुत ज़मीन आसमान का सोच में, एटीट्यूड में बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस रहता है। सो इसलिए हम इस डिफरेंस को अगर हम नज़रअंदाज नहीं करते और इस डिफरेंस को फोरफ्रंट पे रखते हैं, तो सादिका जी बेटियों की माँ है, राइट, और सादिका जी का और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जबकि थोड़ा सा आ रहा है, मतलब उन्होंने अपना रेंटल से आता है और वो उनके लिए सफिशिएंट है, वो शी इज़ वेरी सेटिस्फाइड, बट स्टिल वो पैसा डुबोना नहीं चाहती हैं। इट इज हर मनी एंड शी कैन डू इट, राइट, शी हैज़ द राइट टू से नो। और उन्हें कहा कि आप जिससे रिएक्ट कर रहे हैं इसीलिए आप अशांत हैं। आप दूसरे को अगर आपने बोल दिया है नो, आई एम नॉट डूइंग इट, और कई बार क्या होता है स्पेशली महिलाओं के साथ, महिलाएं लंबी लंबी बातें करने लग जाती हैं और लंबे लंबे अपने एक्सप्लेनेशंस देने लग जाती हैं, एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है कि वो जो ना है वो डाइल्यूट हो जाता है। सो हमें ये सीखना है कि हम केवल नो बोलें और उसके बाद बोलें आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस, बड़ी शांत होकर, रिएक्शन में, गुस्से में, ये सब नहीं, ये क्यों करना है, बिल्कुल नहीं, मेरा डिसीजन है, मैंने लगा लिया, मैंने बिना आसक्त हुए, मैंने कुछ नहीं करके ऐसा डिसीजन लिया, सो आई एम सेइंग नो,
आई एम नॉट डूइंग इट एंड आई एम नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन। हम बहुत सारे केसेस देखते हैं जहाँ पति बिना बताए पत्नी को प्रॉपर्टी बेचते हैं, और पत्नी की प्रॉपर्टी होती है, बिना बताए उसकी सारी जमा पूंजी, अगर वो वर्किंग है, सारी जमा पूंजी गायब कर देते हैं, बताते भी नहीं हैं, एज इफ कि उनका पूरा राइट होता है। ऐसा नहीं होता है। और अगर मैं ऐसी बात बोल रही हूँ, इवन इंडियन यंग लड़के इस बात पे मुझे बोलेंगे, ओ तुम अपने ये वाले वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स मत लाओ इधर। नो, दिस इज नॉट अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। दिस इज अ कॉन्सेप्ट वेयर वी रिस्पेक्ट आवर स्पाउसेस, और हमें अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट है। एंड अगर नहीं रिस्पेक्ट है तो हम उसके पैसे का जो मर्जी करते रहें, पर अगर रिस्पेक्ट है हम उसको टच नहीं करते। कई ऐसी सादिकाएं हैं, वो कहती हैं कि नहीं, मेरे अकाउंट में जितना होता है मेरे हस्बैंड टच नहीं करते, वापस रिटर्न करते हैं मेरे अकाउंट में। वो उन्होंने आज तक कभी टच नहीं किया मेरे पैसे को, कुछ नहीं करते, वो टच भी नहीं करते। यस, there are men like that, but there are also men who will have a joint account and take the wife's complete salary and be off with it, पता भी नहीं चलेगा कहाँ गई। So times are changing, times are different, और सब लोग बहुत मेहनत करते हैं, और क्योंकि हम एक दूसरे का आदर नहीं करते, फिर हम इस तरह से करते हैं। और तब हमारी सोच ऐसी होती है कि जो तेरा है वो सारा मेरा ही है। ऐसे नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब वाइफ को कुछ चाहिए होता है, हमें पता है कि उसे अकाउंट नंबर भी नहीं पता होता, कुछ भी नहीं पता होता, कुछ भी नहीं मिलता। सो ऐसे वन वे ट्रैफिक नहीं होता। इट इज जस्ट कॉमन इक्वल बातचीत। ये कोई वेस्टर्न कॉन्सेप्ट नहीं है, ना ही ये बेसिक ह्यूमन कॉन्सेप्ट है इस तरह का। यस। सो अगर ऐसे नहीं है हम, तो हम बन सकते हैं, या अगर हमें किसी ने सिखाया नहीं है, हम बन सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर एक सादिका जी ने तो, पर यहाँ पर एक क्या हुआ, मैंने एक क्योंकि कई बार कितने प्रश्न आते हैं, तो मुझे ऐसा लगा इसमें कि तो मैंने जब ये आंसर दिया, मैंने इस तरह से नहीं आंसर दिया, ये तो अब क्लियर होके दिया। उस समय जब मैंने आंसर दिया तो मैंने बोला कि नहीं, उनके पति अल्कोहलिक है, उनके पति इन चीज़ों में, वाइसेस में, क्योंकि मुझे स्मोक का तो पता था, बाकी चीज़ों का नहीं पता था। तो फिर मैंने इस तरह से बात की, और फिर दूसरी सादिका जी कहते ओ फिर तो ठीक है, इस तरह से। तो बाद में सादिका जी का मैसेज आया कि नहीं, मेरे पति ड्रंकर नहीं है, अल्कोहलिक नहीं है, और तो मुझे बहुत, मैंने कहा ओ ये तो मुझसे गलती हो गई। और फिर मैंने ऑफ कोर्स ग्रुप में अपोलोजाइज किया कि नहीं, इस तरह से नहीं है उनके हस्बैंड, आई एम सो सॉरी कि मैंने इस तरह से बात की। तो अब उन सादिका जी, फिर दूसरी सादिका जी बोली ओ ये मेरे कारण हुआ, ऐसे हुआ। सादिका जी बोली इसमें पता नहीं क्या था सीखने को, जो मेरे ऐसे मुंह से निकला, बहुत कुछ था सीखने को। क्यों? क्योंकि वॉच तो गुरुजन कर रहे हैं और हम आत्मिक भावनाओं की बात कर रहे हैं, राइट? सो जब ऐसी डिस्कशन चली और आपके प्रियजन को इस तरह बोला गया, मुझे नहीं पता कि आपका रिएक्शन क्या था, आपके मन में क्या चीज हुई। एक और चीज नोटिस करने की है कि आपने केवल एक ही सादिका को क्यों फोन करके क्लियरेंस दी कि मेरे पति ऐसे नहीं है? आपने ग्रुप में क्यों नहीं लिखा कि अनुपमा मेरे पति ऐसे नहीं है, राइट? आपने एक को फोन किया और एक को मैसेज किया, पर सुना तो सारे ग्रुप ने था। सारे ग्रुप के में क्यों नहीं लिखा कि नो अनुपमा, यू वर रॉन्ग, मेरे पति ऐसे नहीं है? These things are a test. क्यों हमने एक को बोला जाके या दो को बोला जाके, और सबके सामने क्यों नहीं बोला नहीं ये चीज सही नहीं है, मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं है? क्यों नहीं हमारे अंदर आया? और उस दौरान जब ऐसा बोला गया
तत्काल क्यों नहीं बात हुई, या फिर इस तरह से ये चीज़ें आती हैं जब हमने पूछा कि कुछ तो इसमें रहा होगा। वो ये चीज़ है, ये बैकग्राउंड में क्या 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 चलता है माइंड में, और हमारे उसमें एक्शंस क्या 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 होते हैं, वो चीज़ होती है कि हमारे अंदर हम कितना अलाइंड है और कितना नहीं अपने अंदर से, राइट। सो अगर मुझसे गलती हुई तो मुझे तो गलती अपनी स्वीकार करनी, इस सारे समाज में स्वीकार करने का कोई मुझे नहीं होता। मैं सबके सामने आराम से स्वीकार कर सकती हूँ गलती, मुझे कोई नहीं। पर हाँ, तो ये चीज़ अपने हस्बैंड की क्लियर करने की, नहीं शायद आपको गलती लगी, ऐसे नहीं, पर सिर्फ दो कोई बोला, क्यों सबको क्यों नहीं बताया, क्योंकि सबके सामने बात हुई है। दैट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस। और रही बात बाकियों की कि जब दूसरी शादी करने का कि नहीं मेरे कारण ये सब शुरू हुआ, नो, आप कहाँ से आए बीच में? आप तो अपना व्यू पॉइंट लाए थे जो कि सही था कि कहीं कामना तो नहीं है, कहीं आसक्ति तो नहीं है, क्योंकि दरअसल अक्सर महिलाएं क्या करती हैं, अगर उनके हिस्से आता है तो वो दे देती हैं, चाहे वो लुटाने के लिए ही हो पैसा, चाहे आदमी लुटाने के लिए ही मांग रहा है, जिद कर रहा है, वो दे देंगी, चल लो और खाले हो जाएंगे, राइट। तो अगर एक महिला ने स्टैंड लिया है कि नहीं मैं ये पैसा नहीं लुटाना चाहती, तो ठीक है, तो अपनी अपनी चॉइस रहेगी, क्योंकि हम यहाँ पे महिलाएं या तो देकर सारा वॉश आउट करने में, वहाँ पे उनको ठीक है कि ठीक है हो जाए वॉश आउट, कोई बात नहीं, मुझे शांति चाहिए, ऐसे हो सकता है, ऐसे भी ले सकती हैं। कई कह सकती हैं कि नहीं नहीं मुझे दूसरों के हाथ आगे नहीं फैलाना, मुझे ये रखना है, आपका सबको अपना अपना मिला है, अपना अपना एंजॉय करो, और स्टैंड ले सकती हैं, ये बात है। तो ये सबका अपना अपना निजी है, और पर विदाउट कामना भी हो सकता है, एज अ कर्तव्य भी हो सकता है, एज अ ड्यूटी भी हो सकता है कि हम उस चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। पर सबका अपना अपना ही वो रहेगा, व्यू पॉइंट रहेगा कि हम ऐसी सिचुएशन में क्या करें। देना है दे दें पैसा, पर वो हमें पता है कि वो उड़ाने के लिए ही जा रहा है, हाँ शर्म तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था। तो यहाँ पर स्थित प्रज्ञ के लक्षण में हम इससे कोरिलेट कर सकते हैं कि कामना है, क्रोध है, दूसरे पे फोकस है, या इंडल्जेंसेस है, या कर्तव्य कर्म है। और कर्तव्य कर्म है तो बस शांत कर्तव्य है मेरा, और मैं चुप, मैंने डिसीजन दे दिया, दैट्स इट, खत्म बात कर्तव्य कर्म निभाने भी कौन से इजी होते हैं, वो भी टफ होते हैं। टफ इन द सेंस कि यस यू हैव टू बी स्ट्रांग अगर आपने आगे जाने के लिए। तो बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत ही प्यारा। फिर प्रश्न आया, ओ समय हो गया, पर फिर भी हम ले लेते हैं कि 10,000 का जॉब कैसे करें, 10,000 का जॉब कैसे करें। मैं वर्किंग हूँ, हम सब वर्किंग हैं हम बहुत ज़्यादा जन वर्किंग हैं, और अगर आप खासकर वेस्टर्न कंट्रीज़ में हैं और वर्किंग हैं, तब तो आप घर के लिए भी फुल वर्किंग हैं। आप टोटल हाउस होल्ड वर्क, टोटल बाहर का प्रोफेशनल वर्क, एंड ऑफ कोर्स योर साधना। सो यू आर कंप्लीटली वर्किंग, राइट, घर बाहर टोटल। तो साधना कैसे करें, और साधना के लिए टाइम कैसे निकालें, उसके लिए बहुत गहन इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, प्रमुखता बहुत ज़रूरी है। यू शुड बी लाइक नहीं मुझे करना है, और अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए प्रेफरेंस देना बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर टाइम निकालना, ट्रैवल का टाइम, सुबह उठने का टाइम,
टीवी कट ऑफ करने का टाइम, ये सब यूं ही बैठे हैं फैमिली के साथ, जबकि हम जॉब कर सकते हैं, यूं ही बैठे हैं व्हाट्सएप पे या इस तरह की मूवीज देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, वहां से उठ के हम अपना जॉब कर सकते हैं। ये जो बाकी इंडल्जेंसेस हैं वहां से कट ऑफ होना पड़ता है, और फिर जाके हमारा प्रमुखता मिलती है हमारी जॉब को, और प्रमुखता देनी, सबसे पहले ये काम करना, वो आ जाता है जॉब में। सो जॉब अगर जो भी माला है आपके पास, जो भी माला है उसके ऊपर एक मन का पर 4 बार राम नाम लीजिए। स्वामी जी महाराज ने बताया है, प्रवचन पीयूष में लिखा है कि 1000 राम नाम 10 मिनट में हो जाता है। सो आप देखिए कि 1000 राम नाम 10,000 में हो जाता है, 10 मिनट में हो जाता है, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आपका 10,000 कितनी टाइम में हो जाएगा। दैट्स इट। और लग जाइए, उस पर जुट जाइए, और ये समय तो आपको खुद ही निकालना पड़ेगा। देयर आर नो एक्सक्यूजेस। विदेश में और भारत में भक्ति के लिए, परमेश्वर प्राप्ति के लिए सेम रूल्स हैं, सेम रूल्स हैं। ये तो हमारे प्रारब्ध है, ये हमारी चॉइसेस रही हुई हैं पास्ट जन्मों की या वट एवर, कि हम यहाँ पर प्लेस्ड हैं। और कई तो इंडिया में भी प्लेस्ड हैं, और वो भी वर्किंग है, बाहर का भी करते हैं, घर आके भी सब कुछ करना पड़ता है। और पर इंडिया में ये ज़रूर है, उनको हेल्पर्स होती हैं, और हेल्पर्स से बहुत हेल्प हो जाती है। विदेश में ये सब नहीं होता है, तो सारा कुछ करना पड़ता है। कई बार फैमिली हेल्प करती है, कई बार फैमिली नहीं हेल्प करती। इट्स नॉट अ रूल, राइट। उसके बावजूद अपना समय निकालना, ये आपको खुद बनाना पड़ेगा, ये कोई आपके लिए बना नहीं सकता। कैसे आप बनाते हैं, कहाँ से आधा घंटा स्क्वीज करते हैं, फिर कहाँ से आधा घंटा स्क्वीज करते हैं, ये आपके अपने इंटरेस्ट पे होता है और बन जाता है। स्वामी जी को आगे रख के हम हर काम स्वामी जी को आगे रख के करते हैं, और जब स्वामी जी के आगे रख के हम गुरु आज्ञा मानते हैं, हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम संकल्प वर्ड अब चेंज कर देंगे और गुरु आज्ञा बोलेंगे। जो भी हमने प्रैक्टिस करना है कि मेरे गुरु की आज्ञा है कि मैंने 10,000 करना है, अब हम संकल्प वर्ड से हट रहे हैं और गुरु आज्ञा में जाएंगे। मेरे गुरु की आज्ञा है कि मुझे 10,000 करना है, बस सिंपल। देखिए, अब संकल्प वगैरह कुछ नहीं है, मेरे गुरु की आज्ञा है, बस मुझे करना है। I have to find time, I have to find situations to do it, that's it। होगा। उनको आगे रखिएगा कि मुझे शक्ति दीजिए, मुझे रास्ते दिखाइए कि मैं गुरु आज्ञा का पालन कर सकूं। मिनिमम कहा है करने को, एक साधक के लिए तो हम करें, हो जाएगा, हो जाता है सब हो जाता है। 10,000 के आगे भी बहुत ज्यादा हो जाता है, पर अपने इंटरेस्ट की बात है, अपने समय निकालने की बात है। एक और इन्हीं छोटी छोटी चीजों से रिलेटेड प्रश्न लेते हैं। सादिका जी ने कहा कि आप भजन जब हम शिव जी के, माँ के और दूसरे देवी देवताओं के सुनते हैं, और क्या वह दूसरे पंथों को फॉलो करना है? नहीं। जब आप भजन सुन रहे हैं, इवन गाने सुन रहे हैं, लेट्स से आप कोई रोमांटिक सॉन्ग सुन रहे हैं और आप अपने प्रभु को याद कर रहे हैं तो ये तो बात है कि जो बोला जा रहा है, आप किसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट। यहाँ पे इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया, क्या हम मंत्रों की डिफरेंट मंत्रों की कैसेट लगा सकते हैं घर में और उनको सुन सकते हैं? अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि मंत्र की बात है। आपका विवाह तो राम नाम से हुआ है, उस मंत्र से हुआ है, विवाह होता है ये, राइट अब जब विवाह की बात कर दी एक मंत्र से, तो अब आप समझदार हैं। जब आप दूसरे मंत्रों की तरफ नजर डालेंगे और दूसरे मंत्रों का उच्चारण करेंगे या उनको अंदर अंदर गाएंगे, तो उसका क्या मतलब है, राइट। यू आर मैरिड टू राम नाम। चॉइस आपकी है कि स्वामी जी
कुछ नहीं कहते, कोई फोर्स नहीं करते, जो मर्जी आप कीजिए। अभी भी आप स्वामी जी के ग्रंथ पढ़ रहे हैं, जो मर्जी कीजिए। इवन वी आर नो वन टू फोर्स यू, जो मर्जी कीजिए। आपको नहीं अभी प्रेम उमड़ा राम नाम से, इट्स फाइन, इट्स अ जर्नी, यात्रा है ये, इट्स ओके, राइट। कई लोग गुरु आज्ञा मान के बस, अब गुरु आज्ञा है कि राम मंत्र ही मेरा सर्वोपरि है, राम मंत्र ही मेरे लिए सब कुछ है, राम मंत्र में ही मेरा सब कुछ है, ये गुरु आज्ञा है। गुरु ने कहा है कि अव्यभिचारिणी भक्ति होनी चाहिए, एक देव, एक इष्ट, एक मंत्र, बस एक एक, दूसरी ओर ना देखूं, है ना, ऐसा वर मैं पाऊं, दूसरी ओर ना देखूं, है ना। तो ये अगर नहीं आ रहा अभी तक बीच में, अभी व्यभिचारिणी बनी हुई है, इट्स फाइन, आपका चयन है, आपका चयन है, आप गुरु आज्ञा में रहें, आपका चयन है, आप अपनी मन की करें जो आपके मन को आनंद दे रहा है, आपका चयन है, कोई फोर्स नहीं करता। ये ग्रंथ पाठ हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें अपने गुरु महाराज की सोच का पता चले, ताकि हमें अपने गुरु महाराज के नियमों का पता चले, ताकि हमें अपने गुरु महाराज की आज्ञाओं का पता चले। क्या आदेश है हमारे लिए, हम ऐसे ऐसे ग्रंथ कर रहे हैं कि हम बोलिए महाराज क्या आदेश है आज का, ऐसे ऐसे करें। इसलिए हमने संकल्प वर्ड अब हटा दिया है, हम गुरु आज्ञा, महाराज हमारे लिए क्या गुरु आज्ञा है ये दीजिए, बस क्या आदेश है हमारे लिए, गुरु आज्ञा में निस्दिन रहिए, बस गुरु आज्ञा। अब हम गुरु आज्ञा मानेंगे, स्वामी जी जो कहेंगे बस, हमारा शब्द अब चेंज हो गया। ग्रंथ में जो स्वामी जी कह रहे हैं, रामोपासना में, एडल्ट बुक क्लब्स में जो हमारा प्रैक्टिस आएगा, प्रैक्टिस की जगह हम लिख रहे हैं गुरु आज्ञा। क्या है गुरु आज्ञा? बस आगे आपकी मर्जी, आप ये मंत्र करना चाहते हैं, आप ये गुटखा पढ़ना चाहते हैं, आप इधर मत्था टेकना चाहते हैं, कीजिए, जो मर्जी कीजिए, दैट्स योर जर्नी, दैट्स योर जर्नी। पर गुरु आज्ञा क्या है उसको आपने फॉलो करना है, मैंने फॉलो करना है, दैट्स इट। हम सबका अपना अपना है, दैट्स इट। कोई किसी को फोर्स नहीं करता, कोई कुछ। हम कौन होते हैं, हम तो खुद ही फॉलो कर रहे हैं हम गुरु आज्ञा मान रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है उनके ग्रंथों से उनकी आज्ञा मानना, सो हम कह रहे हैं हम मान रहे हैं, आप मानो, ये गुरु आज्ञा, आज की गुरु आज्ञा ये है, आप मानो, दैट्स इट। आपसे नहीं माना जा रहा, महाराज से प्रार्थना करो। अगर मानने का मन नहीं कर रहा, नाउ दैट इज डिफरेंट। अगर मानने का मन नहीं कर रहा गुरु आ गया, दैट इज डिफरेंट, दैट इज ओके, दैट्स स्टिल ओके। व्हाई? बिकॉज दैट्स योर ओन जर्नी, आपकी अपनी यात्रा है, निजी यात्रा है, राइट। सो इसलिए एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज गुड, सब डिफरेंट डिफरेंट। पर क्या है, स्वामी जी महाराज अगर ग्रुप्स में लाए हैं, स्वामी जी महाराज अगर ग्रंथ पाठ करवा रहे हैं और इस तरह की वाइब्रेशन, इस तरह का संगति दी है, इसका मतलब कोई तो रीजन है कि हमारा जो आत्मिक स्तर है वो जरूर उठाने के लिए आए हैं, वो जरूर उठाने के लिए आए हैं, राइट। सो अगर शरणागत हैं अपने गुरु के प्रति, अगर शरणागत है उनकी आज्ञा के प्रति, अगर हमें बताया है, सुनाया है, हमें बता रहे हैं, हमें पढ़ा रहे हैं, तो गुरु आज्ञा सर्वोपरि, गुरु आज्ञा सर्वोपरि। हम लोग की ऐसी सोच महाराज देने वाले हैं ऐसी सोच, और तो कोई दे नहीं सकता, क्योंकि महाराज ने कहा है, स्वामी जी महाराज की शिक्षाएं अक्षर अक्षर फॉलो होनी चाहिए। हम अपने गुरु महाराज के आदेश का जितना बन सकता है अपनी बुद्धि के अनुसार कर रहे हैं, यही बात है बस, और तो कुछ नहीं आइए चलें प्रवचन पीयूष पर। नाम भक्ति पर है, पेज 339। प्रत्येक व्यक्ति सुखार्थी है। हम सेकंड पैराग्राफ 339 पर है।
प्रत्येक व्यक्ति सुखार्थी है। सुख 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। आरंभ में विश्वत किंतु परिणाम में मधुर सुख ही सात्विक है। वह सुख बुद्धि के प्रकाश से प्राप्त होता है तथा आत्म बुद्धि की प्रसन्नता से उत्पन्न होता है। अतः आत्म बुद्धि प्रसाद सुख होता है। विषय और इंद्रियों पर आधारित सुख पहले अमृत सदृश होता है, परंतु परिणाम में मृत्यु तुल्य होता है। यह सुख राजस है। निद्रा, प्रमाद और आलस पर आधारित सुख तामसी होता है। राजस और तामसी सुखों को त्यागना चाहिए। शंका रहित भक्ति से पराभक्ति की प्राप्ति होती है। इसी को अनन्य व निर्भरा भक्ति कहते हैं। मोक्ष का सरल और निश्चित मार्ग राम नाम पर अटल विश्वास। आ गया आंसर कि हम ये मंत्र कर लें, वो दे दिया, आ गए सतगुरु देने आंसर स्वयं। हाँ, कि मोक्ष और का सरल और निश्चित मार्ग राम नाम पर अटल विश्वास, अनन्य और निर्भरा भक्ति, और कोई नहीं, केवल राम। जन सेवा भी भक्ति का प्रकार है। तुम्हारा प्रत्येक कार्य भगवान की पूजा है। सतत परहित और सेवा में लगे रहो, यही सच्ची भक्ति है। आध्यात्मिक जगत में प्रीति या प्रेम को ही भक्ति कहते हैं। प्रीति के अभाव में ज्ञान या कर्म संभव नहीं होते। बिना प्रीति के कर्म करके रूप में नहीं हो सकते। झरने उसी पहाड़ से निकलते हैं जिसमें जल होता है। फिर भला बिना प्रीति के ज्ञान और कैसे संभव होंगे। इष्ट के प्रति प्रीति भक्ति कहते हैं। देखा जाए तो ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों एक ही रूप हैं। बिना प्रीति के न ज्ञान संभव है, न कर्म, न ही भक्ति हो सकती है। भक्ति को ज्ञान और कर्म का समन्वय कह सकते हैं। जब प्रीति गूढ़ हो जाती है तो वह भक्ति कहलाती है। वैसे बड़ा छोटा कहना केवल वाणी विलास है। कौन को बड़ा कहा जाए और किसे अल्प समझा जाए। काक भुषुंडी जी ने कहा है कि ना, बिना भक्ति के भवसागर तरना समुद्र पैरों से पार करने के समान है। ज्ञान मार्ग पर चलना तलवार की धार पर चलने के समान अत्यंत कठिन है। ज्ञान मार्ग पर चलने से जो कैवल्य पद प्राप्त होता है, ये भक्ति मार्ग से अनायास ही प्राप्त हो जाता है। जैसे जल और थल साथ साथ ही रहते हैं। दृढ़ निश्चय ही सफल सिद्धि का मूल होता है। संतों का निश्चय बड़ा अटल होता है। पिता तुम्हारे धन धान्य से प्रसन्न नहीं होता, वह तुम्हारी प्रीति का भूखा होता है। तुम्हारे इतर ज्ञान से परमेश्वर को कोई प्रयोजन नहीं है। तुम्हारे ज्ञान और कर्म में यदि भक्ति का माधुर्य नहीं है तो उसका कुछ भी मूल्य नहीं है। भक्ति को संकुचित मत करो। राम भक्त को बड़ा सेवा भावी, बड़ा सेवक होना चाहिए। उसे सर्वभूतों में स्थित कर परमेश्वर को पहचानना चाहिए। सभी हृदय भगवान के मंदिर हैं, उन सब में ही तुम्हारी निश्चल प्रीति होनी चाहिए। साधना सत्संग ग्वालियर, दिनांक 27-28 अक्टूबर 1957, अपने 4 बजे। क्या आदेश मिला आज? निर्भरा भक्ति और संकुचित नहीं होना चाहिए। एक साधक को छोटी सोच, संकीर्ण सोच नहीं होनी चाहिए, खुली सोच होनी चाहिए। और खुली सोच माने हर को स्वीकार कर सके और हर में परमेश्वर का वास है। इस तरह से बहुत सुंदर, ना, बहुत ही सुंदर। स्वामी जी महाराज, गुरुजनों की हर एक चीज इतनी सुंदर है। सो आइए, लंबा तो हो गया है और पर हम ज्यादा लंबा हो गया है। चलिए चलते हैं। हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु और अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। ध्यान के समय हिलेंगे नहीं।
बिल्कुल सीधे, पीठ सीधी बिल्कुल। महाराज कहते थोड़ी देर के लिए बैठेगा, बिल्कुल, बट स्टिल, एब्सोल्युटली स्टिल। और अपने प्रभु का अनंत अनंत धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद। अपने प्रभु का बारंबार हम धन्यवाद करते जाएं, भीतर ही भीतर। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।